जब भी हम किसी रहस्यमय जगह की बात करते हैं जो कि पृथ्वी पर है, तो सबसे पहले मन में एरिया 51 ही आता है। एरिया 51 को एक बहुत ही रहस्यमय जगह माना जाता है और ये एक यूएस मिलिट्री बेस है। ये लास वेगस से 80 माइल्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ है और लोगों का मानना है कि इस जगह पर एक अंडरग्राउंड बेस है जहां पर धरती पर आए एलियंस पर रिसर्च की जाती है। अब काफी लोग कहते हैं कि एरिया 51 का एलियंस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि एरिया 51 एक साधारण नॉर्मल मिलिट्री बेस है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो वाकई में आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आखिर में एरिया 51 साधारण बेस है भी या फिर कुछ और। इस वीडियो में मैं जो भी कहूंगा उससे आप एग्री करेंगे या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया 51 नेवाडा के डेजर्ट्स के बीच में है और उस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों ने कई बार बताया है कि उन्होंने वहां रहस्यमय रोशनियां और आवाजें सुनी हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वहां से जो रोशनी उन्हें दिखती है वो किसी जेट या प्लेन की वजह से नहीं आती और ना ही किसी दूसरी लाइट्स की वजह से। उनके मुताबिक वो रहस्यमय रोशनियां किसी दूसरे अननोन सोर्स की वजह से आती है और वो अननोन सोर्स क्या है ये कहना काफी मुश्किल है। एरिया 51 के बारे में एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार रेडार्स ने उस एरिया के ऊपर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया है। वैसे तो इस बात की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट फिर भी आप खुद सोचिए कि अगर ये बात वाकई में सच है तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट शायद एलियन स्पेसक्राफ्ट्स हो जो कि काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं। अब वो ऑब्जेक्ट्स कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा हाई स्पीड से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ता है। तीसरे नंबर पर जो एविडेंस आता है उसमें हम साफ साफ एक एलियन बॉडी को देख सकते हैं जिस पर शायद किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो असली है, बट मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये नकली है क्योंकि वीडियो की क्वालिटी की वजह से ये डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है कि क्या ये वाकई में कोई एनिमेटेड वीडियो है या फिर किसी फेक एलियन कॉस्ट्यूम की मदद से इस वीडियो को बनाया गया। ये आप पर डिपेंड करता है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। काफी लोगों का ये भी मानना है कि रॉसवेल यूएफओ क्रैश में जो भी क्रैश रिमेन्स थे उन्हें एरिया 51 ले जाया गया था और उस क्रैश में बची एलियन टेक्नोलॉजी को वहां पर स्टडी किया गया था। क्या पता जो भी डिस्कवरीज 20th सेंचुरी में हुई शायद एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी करने की वजह से ही हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी किया गया हो और ऐसा करने के बाद यूएस ने अपनी मिलिट्री में कुछ वैसे ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और वेपन्स को शामिल किया हो। ये हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, पर ये एक बात को तो एक्सप्लेन कर देती है। ये थ्योरी एक बात को एक्सप्लेन कर देती है कि आखिर यूएसए इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम एरिया 51 के एक्स एम्प्लॉयज के बयानों को सुने तो उसमें उन्होंने काफी चीजें रिवील की है एरिया 51 के रहस्यों के बारे में। एक्स एरोस्पेस इंजीनियर बॉयड बुशमैन ने कहा था कि एरिया 51 में इंसानों के साथ कुछ दूसरे प्लैनेट से, दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियंस भी काम करते हैं। जी हाँ, एलियंस भी काम करते हैं। एक्स फिजिसिस्ट बॉब लजार ने भी एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन रिवील की थी। उन्होंने भी कहा था कि वहां पर एलियंस और एलियन टेक्नोलॉजी पर स्टडी की जाती है। इंटरनेट पे भी अगर आप एरिया 51 के बारे में सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जो कि काफी असली लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी वीडियोस जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी वो असली है, पर हाँ कुछ ऐसी वीडियोस है जो काफी असली लगती है। जैसे कि 2014 में सैंड्रा नाम की एक शख्स ने अपने कैमरा में एरिया 51 के आसपास एक बहुत ही रहस्यमय ऑब्जेक्ट को कैद किया था। वो क्या था
ये अभी तक कोई भी नहीं जानता है, क्या वो एक यूएफओ थी या एक नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट। ये कहना काफी मुश्किल है। एरिया 51 में वाकई में कुछ ऐसा चल रहा है जो हम आम लोगों से छुपाया जा रहा है, और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है गवर्नमेंट कवर अप्स। जी हाँ, गवर्नमेंट कवर अप्स। 2013 तक गवर्नमेंट एरिया 51 जैसे किसी बेस को मानती भी नहीं थी, और उस एरिया के बारे में हमसे छुपाया ही जाता रहा है। और अगर एरिया 51 वाकई में एक नॉर्मल मिलिट्री बेस है, तो आखिर वहां पर इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी क्यों है? आप खुद सोचिए। दुनिया में बहुत से मिलिट्री बेसिस हैं, और वहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नहीं है जितनी ज्यादा एरिया 51 में है। और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि वहां पर एरिया 51 में शायद कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि नॉर्मल लोगों को पता भी चले, और इसी वजह से वहां पर एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। हो सकता है कि वहां पर कोई बहुत ही एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी छुपा के रखी गई हो, या फिर हो सकता है कि वहां पर वाकई में इंसानों के साथ एलियंस काम करते हो। ये कहना काफी मुश्किल है, और अब आप लोगों पर ये डिपेंड करता है कि आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं। जहां तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि हाँ, एरिया 51 में वाकई कुछ ऐसी चीज है जो हमसे छुपाई जा रही है। वो एक नॉर्मल मिलिट्री बेस तो बिल्कुल भी नहीं है, और शायद फ्यूचर में ही हमें एरिया 51 के बारे में पता लग पाए। खैर, आप लोगों के जो भी व्यूज होंगे, मैं चाहूंगा कि आप वो व्यूज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।